Hello bachcho, let's read out the question first. A Carnot engine works as a refrigerant between 250 Kelvin to 300 Kelvin. If it requires 750 calories from heat source at low temperature, then what is the heat generated at higher temperature in calories? So देखिए एक Carnot engine है वो as a refrigerator work कर रहा है in between the temperature 250 Kelvin to 300 Kelvin. अब बोल रहा है कि यदि ये एक्वायर करता है 750 कैलोरीज ऑफ हीट को फ्रॉम द सोर्स, ठीक, एट लो टेम्परेचर. सो देखिए लो टेम्परेचर पर वो हीट एक्वायर कर रहा है, ठीक है. सो देन व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन हायर टेम्परेचर, यानी कि हायर टेम्परेचर के लिए हीट जनरेटेड क्या होंगी. सो इसको ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज हमें समझना होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know the efficiency of Carnot engine is given by eta is equals to in the form of temperature, that is T2 divided by T1 minus T2, and in terms of heat it is given by Q2 divided by Q1 माइनस ऑफ Q2. ना अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या है, ठीक. सो देखिए बेसिकली इस तरीके से सोर्स होता है और यहाँ पर हो जाता है सिंक और बीच में रहता है हमारा इंजन, ठीक है ना. सो सोर्स से तो इंजन तक के, या फिर हम बोलेंगे हीट इंजन होता है. ये बेसिकली क्या होता है, हीट इंजन होता है. सो सोर्स से जो भी अमाउंट ऑफ हीट ली जाती है इंजन के द्वारा, सो वो होती है Q1. अब वो एग्जॉस्ट करके सिंक तक दे देता है जो हीट, उसे हम कहते हैं Q2. और जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो T1 और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, T2. सो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर दैट सोर्स का टेम्परेचर हायर होता है और सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है. तो देखिए लोअर के लिए लोअर हीट हो गई, हायर के लिए हायर हीट हो गई. सो बस यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना था. सो देखिए सिंपली यहाँ से लोअर टेम्परेचर कौन सा दिख रहा है, 250 केल्विन. सो वो हो जाएगा लोअर, डेट इज T2 की वैल्यू. और हायर टेम्परेचर क्या दिख रहा है, 300 केल्विन. सो वो हो जाएगा T1 का मान. ऐसे डिसाइड करना है, T1 ऑलवेज हायर दैन T2, ठीक है ना. सो बस अब हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं. सो मैं लगा दूंगा एटा इज इक्वल्स टू, देखिए T2 कितना है, 250 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 300 माइनस में 250. ये इक्वल होगा किसके, Q2 बाय Q1 माइनस ऑफ Q2 के, ठीक है. सो हम लिख देंगे Q2 बाय Q1 माइनस ऑफ Q2 के. नाउ इफ यू सी दैट, सो यहाँ पर 750 कैलोरीज ये है किसकी हीट फिर. सो देखिए ये लोअर टेम्परेचर है, सो उसके लिए लोअर हीट होंगी. और हमें तो हायर टेम्परेचर के लिए पूछा है हीट, सो ऑब्वियसली उसकी हीट तो हायर होगी. यानी कि हमसे कैलकुलेट जो करने के लिए बोला गया है वो Q1 बोला गया है. सो अल्टीमेटली आई कैन से दैट कि जो गिवन है वो लोअर हीट है, दैट इज 750 कैलोरीज विल बी Q2 हियर. ऐसे डिसाइड करना है, ठीक है. सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज इक्वल्स टू, आप Q2 रख सकते हैं हम, दैट इज 750 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस में 750. सो देखिए ये 50 से, या फिर देखिए इसको हम काट सकते हैं ना, 50 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5 एंड 150 तक चला जाएगा ये, ठीक है ना. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ से Q1 माइनस 750 इज इक्वल्स टू 150. सो Q1 will comes out to be 150 plus 750, that will be equals to 900 calories. अब देखिए हमें बेसिकली हायर टेम्परेचर के लिए हीट बोला था, सो उसके लिए हायर हीट ही आनी चाहिए थी. अब देखिए हायर ही आई है, दैट इज 900 कैलोरीज, ठीक. सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन के कॉन्सेप्ट से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.